वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लॉग। तो आपका ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, संबंध एंड फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होते हैं, हमारे फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो ज़रूरी बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, वो आपको समझना होगा कि दो समुच्चय का हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो दो समुच्चयों का कार्तीय प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे करेंगे, उसके बाद हम आपकी प्रश्नावली 2.1 में बात करेंगे। फिर जो आपकी बात करेंगे हम रिलेशन एंड फंक्शन क्या होते हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। तो इस प्रकार से आपका इस वीडियो में मैं पहले आपको समुच्चय का कार्तीय गुणन और प्रश्नावली 2.1 की कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, समुच्चयों का कार्तीय गुणन से क्या मतलब है आपका कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यानी कि आप समुच्चयों का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इस वीडियो में वो आप सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, दो आरेक्त समुच्चय P तथा Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिन्हें प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। आरिक्त समुच्चय का मतलब यहाँ पर है कि वो रिक्त समुच्चय ना हो, आपके एम्प्टी सेट ना हो, यानी कि उनमें कोई ना कोई अवयव प्रेजेंट होना चाहिए। तो अर्थात हम बात करें P क्रॉस Q के, अगर लैंग्वेज को ना देखकर हम किसी मैथमेटिकल फॉर्म को देखें तो P क्रॉस Q का मतलब है कि जो समुच्चय आपका P, Q है वो किस प्रकार से है कि जो यहाँ पर P जो दिख रहा है आपको एलिमेंट, वो किसका एलिमेंट है, Q का है, P का है, और Q जो है वो किसका है, Q का एलिमेंट है। इस प्रकार से आपको ये मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर दिख रही है। इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है P, ABC और Q दे रखा है R। ठीक है, P दे रखा है, ABC ये आपका कोई सेट है, Q आपका ये सेट है, आपको पता है सेट क्या होते हैं। तो P क्रॉस Q निकालना है और Q क्रॉस P निकालना है। यहाँ पर देखिए, आपका दोनों का अपोजिट है, P का क्रॉस Q से है, फिर Q का क्रॉस P से है, यानी कि यहाँ पर इसका क्या है, कार्तीय गुणनफल है या गुणनखंड है, गुणनफल निकालना है, यहाँ पर गुणन है यहाँ पर ये। तो देखिए, P क्रॉस Q निकालेंगे आप तो क्या होगा, देखिए आपका, देखिए P क्रॉस Q का मतलब क्या है, A, B, C क्रॉस R। देखिए, आरेक्त तो समुच्चय नहीं है यहाँ पर ये, क्योंकि P में क्या है, ABC 3 अवयव हैं और R में क्या है आपके 1 अवयव है, Q में क्या है 1 अवयव है। तो P क्रॉस Q का निकालने का मतलब देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। तो इसका प्रथम घटक, फिर इसका प्रथम घटक द्वितीय घटक से लेकर बनाया जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर आपका P क्रॉस Q निकलेगा, वो आपका निकलेगा A, R, B, R, C, R। इसके नीचे में एक ट्रिक और बताऊंगा, वो आपको बहुत ही काम करेगी यहाँ पर, कि आप एलिमेंट फाइंड करने हैं कि इस P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होंगे, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो A, B यानी कि पहले A का R से, फिर B का R से, फिर C का R से, और उनको ब्रैकेट में लिखे समुच्चय की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, कि ये किसका एलिमेंट होंगे, ये P क्रॉस Q के। ठीक है, तो Q क्रॉस P के अवयव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, R यानी कि Q का क्रॉस A, B, C। तो इस प्रकार से हम कुछ करेंगे। तो देखिए, पहले R का A से करेंगे, फिर R का B से करेंगे, फिर R का C से क्रॉस करेंगे। मल्टीप्लाई करना आता है आपको, सिंपल मल्टीप्लाई की तरह ही है आपका, जैसे मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये एक अवयव, 2 अवयव और ये 3 अवयव, ये पूरा है R, C क्या है, एक एलिमेंट है। ऐसे R, B, R, A। देखिए, आपको P क्रॉस Q के अवयव निकालने हैं, कितने अवयव होंगे इसमें, तो वो आपके कितने होंगे, P डॉट Q, यानी कि P और Q में जितनी मल्टीप्लाई होगी उतने अवयव होंगे। ऐसे इस एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ कितने अवयव हैं आपके, 3, और यहाँ कितने हैं आपके 1, तो 3, 1 इक्वल टू 3। तो 3 ही अवयव होंगे किसमें, P क्रॉस Q में, 1, 2, 3। ठीक है, इसे सिंपल मल्टीप्लाई है ये, इस प्रकार से देखिए आपको करना है मल्टीप्लाई, 3 + 4 की मल्टीप्लाई ऐसे आप करते हैं। पहले इससे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 प्लस का साइन, और 3 की मल्टीप्लाई 12। तो इस प्रकार से आप करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है, बस यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सेट के रूप में लिखना है। ठीक है, इतनी बात आप समझ में आ गई होगी आपको। मैंने आपको बता दिया है कि P क्रॉस Q में अवयव भी कैसे निकालेंगे आप, कि टोटल नंबर ऑफ अवयव कितने होंगे। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपका यहाँ पर P क्रॉस 5 बराबर आपका 5 आता है, तो इसका मतलब ये है कि P या Q में से किसी में क्या है, कोई भी अवयव नहीं है, कोई रिक्त समुच्चय है आपका। अगर आप मान लीजिए P बराबर आपका क्या है, ये है,
और Q बराबर आपका यही होता R। तो अब आप P क्रॉस Q निकालते तो आपका क्या आता, फाई आता। ठीक है, इसका इससे जब प्रोडक्ट करेंगे हम तो क्या आएगा आपका, फाई निकल कर आएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय ही निकल कर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 है, सॉरी 2.1 है, उसमें जो आपके प्रश्न दे रखे हैं उनसे शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पर आपकी प्रश्नावली 2.1 है, क्लास 11th में ही आपकी जो है वही चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस 1 कॉमा बाई माइनस 3/2/3 बराबर 5/3 1/3। तो x तथा y ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके जो समान घटक होंगे वो समान घटक के ही बराबर होंगे। अगर a, b बराबर आपका कोई दे रखा है c, d, अगर ये इक्वल दे रखे हैं तो इसका मतलब ये है कि a इक्वल है c के और b इक्वल है d के। ठीक है, a इक्वल है c के और b इक्वल है d के। तो यहाँ से देखेंगे आप आंसर में, तो x/3 प्लस 1 इक्वल किसके होगा, पहले घटक के, तो 5/3। ये आपका पहला टर्म कहलाता है, ये इसका पहला घटक, और ये इसका पहला सेकंड कंपोनेंट, ये इसका सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, तो x/3 बराबर 5/3 माइनस 1, तो x/3 बराबर ये आ गया आपका 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आपका x बराबर 2। यहाँ से आप x बराबर 2 फाइंड कर लेंगे। इस प्रकार से ही y माइनस 2/3, ये इसका सेकंड कंपोनेंट है, तो इसका सेकंड कंपोनेंट के बराबर होगा। तो y बराबर 1/3 प्लस 2/3, ये आपके कितने आ गए, y बराबर ये आपके आ गए 3/3 इक्वल टू y बराबर आपका आ गया 1। तो इस प्रकार से आप x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े x और y की वैल्यू निकालने के लिए, अगर इक्वल ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है कुछ इस प्रकार से, तो आप क्या करेंगे, पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के बराबर, सेकंड कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के बराबर, यानी कि पहला घटक पहले के बराबर, सेकंड घटक सेकंड के बराबर रखकर आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव तथा समुच्चय B में इतने अवयव हैं, तो A क्रॉस B के अवयवों की संख्या कितनी होगी, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए A में आपके कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। ठीक है, B बराबर आपको दे रखा है 3 4 5। मैं बात करूं N B में कितने अवयव हैं, तो आप गिन के बता सकते हैं, 1 2 3 3 ही अवयव हैं। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ A क्रॉस B की, तो मैंने बताया A क्रॉस B में आपके कितने अवयव होंगे, वो अवयव आपके होंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि A B, इसे हम बराबर मान लें A के और इसको बराबर मान लें B के, तो ए बी यानी कि 3 गुणा 3 इक्वल टू आपके 9 अवयव होंगे A क्रॉस B में। कितने अवयव होंगे, 9, यानी कि जिनकी मल्टीप्लाई हो रही है उनमें जितने भी अवयव हैं उनके आपस में आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितने अवयव निकल कर आएंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, A क्रॉस B के या B क्रॉस A के अवयव कहलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए आपको दे रखा है, मैंने एग्जाम्पल कराया वैसा ही है कि 7,8 और H 5 4 2, ये आपका कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालना है आपको। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले अभी कराया था थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल, तो उसी के तरह से करेंगे। तो ये किस प्रकार से करेंगे आप, 7,8 क्रॉस करना है आपको किससे, 5 4 2 से। आप पहले तो देख के बता सकते हैं, 2 अवयव हैं, इसमें 3 है, तो टोटल अवयव कितने आएंगे, 6 आने चाहिए। तो इस प्रकार से पहले 7 का 5 से, कॉमा, फिर 7 का 4 से, कॉमा, 7 का फिर 2 से। ठीक है, अब 8 का 5 से, 8 का 4 से क्रॉस कर रहे हैं, और 8 का 2 से। इसी प्रकार से बस यही आपके होंगे, क्योंकि इसमें इसके अवयव है नहीं आगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 अवयव आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, इसी प्रकार से H क्रॉस G निकालना है, तो H क्रॉस G के लिए आप 5 4 2 क्रॉस किससे करेंगे, 7 8 से बराबर। देखिए आपको पता है कि इसका क्रॉस इससे करना है, तो पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इसके। किस प्रकार से समुच्चय में लिखना है आपको, 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4 है, ये ध्यान रखना थोड़ा, और ये 4, 8। अब 2 का करेंगे, तो 2 का 7 से, 2, 7, और 2, 8। इसमें भी आपके कितने अवयव आएंगे, 6 ही आएंगे, क्यों 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें कितने 3 और इसमें 2, तो 3 क्रॉस 2 इक्वल टू 6।
ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। यदि कथन असत्य है तो उसे कथन को सही बनाकर कीजिए। देखिए आपको जहाँ 3 कथन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। अगर गलत है तो उसको सही कीजिए। ठीक है, तो देखिए P बराबर है M, N और Q बराबर है N, M। ठीक है, और P क्रॉस बराबर आपको ये दे रखा है। तो आपको पता है कि P क्रॉस Q में कितने अवयव होंगे आपके, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 2, तो 4 होने चाहिए। बट यहाँ पर कितने दे रखे हैं 2, यानी कि एक ये एक ये। तो ये क्या है आपका है असत्य, असत्य है। तो इसको P क्रॉस Q कैसे लिखेंगे आप देखिए, M, N का क्रॉस करना है N, M से इक्वल टू, देखिए M का N से करेंगे तो M, N, फिर M का करेंगे M से तो M, M, फिर N का करेंगे N से N, N, फिर N का करेंगे M से तो N, M। देखिए आपके 4 आ गए, तो ये आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो समझ में आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप कर दें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ही सेकंड पार्ट है आपका। यदि A बराबर A और B आरिक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B में युग्मों x बाई ए आरिक्त समुच्चय है इस प्रकार की x इज़ द एलिमेंट ऑफ A और y इज़ द एलिमेंट ऑफ E। जब मैंने आपको किसी भी गुणन का A क्रॉस B यानी कि कार्तीय गुणन का मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट कराया था, वहाँ मैंने बताया था कि A क्रॉस B का मतलब क्या है कि जो समुच्चय हमें दे रखे हैं आरिक्त समुच्चय, उनका प्रथम घटक और सेकंड समुच्चय के सेकंड घटक से मिलकर क्या बनाया जाता है, A क्रॉस B बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, x A से बिलोंग करेगा और y किससे, B से बिलोंग करेगा। तो यही दे रखा है कि x इज़ द एलिमेंट ऑफ A और y इज़ द एलिमेंट ऑफ B। तो ये क्या है आपका, ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ पर कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है आपका। अगर गलत होता तो आप यहाँ पर इसको करते, ठीक करके दिखाते। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए क्या है, यदि A बराबर आपका दे रखा है 1, 2, B बराबर दे रखा है 3, 4, तो आपको A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 बराबर 5 दिखाना है। देखिए यहाँ पर देखिए आप क्या करना है, B का इंटरसेक्शन करना है 5 से। तो B बराबर है आपका 3, 4, इंटरसेक्शन का साइन और 5 का मतलब रिक्त समुच्चय। यहाँ पर देखिए आप ध्यान दीजिए, तो इनका क्या आएगा, 5 तो आएगा। क्यों, यहाँ इनमें दोनों में कॉमन क्या, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, 2 समुच्चय में कॉमन। तो 2 समुच्चय में कॉमन क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब 5। तो B इंटरसेक्शन जो आपका यहाँ पर लिखेंगे B इंटरसेक्शन 5। तो B इंटरसेक्शन 5 बराबर 5 है। मैंने आपको बताया कि किसी समुच्चय का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किससे, 5 से, तो आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है। ट्रू है, ठीक है। जब ये ट्रू है तो कोई करेक्शन करने की ज़रूरत है नहीं। इसी प्रकार से आपको निकालना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जो प्रश्न नंबर संख्या 5 है कि A बराबर आपको दे रखा है A क्रॉस A बराबर निकालना है आपका। A क्रॉस आपका क्या कहलाता है, त्रिक गुणक कहलाता है। त्रिक गुणक को कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप निकालिए A क्रॉस A कैसे निकालेंगे, -1, का क्रॉस ही करना है किससे, -1, से। तो इसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे निकालेंगे, -1, पहले -1 का -1 से, फिर -1 का 1 से, फिर 1 का -1 से, और कॉमा और 1 का 1 से। ये चार उस वो एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इसमें 2 हैं इसमें 2 हैं, तो 2 दूनी 4। ये आपका आ गया A क्रॉस A। इसी प्रकार से आपको निकालना है A क्रॉस A। तो वो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए किस प्रकार से, -1, का आपको क्रॉस करना है किससे, अब इससे करना है, ये दे रखा है। तो -1, -1, -1, 1, -1 और 1, 1। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो देखिए आपका A क्रॉस A किस प्रकार से आएगा, देखिए आप इसका प्रोडक्ट करना है आपको इसके साथ। तो ये आपका आएगा -1, -1, इसका करेंगे -1, -1, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आएगा ये माइनस, यहाँ पर नहीं। इस प्रकार से आप करेंगे इसे।
और देखिए आप करिए इसका -1 का कर रहे हैं ना पहले, तो आप करिए -1 -1 1 -1, अब करिए -1 का, फिर -1 1 और 1। इसी प्रकार से आपको इस प्रकार और करना है, यहाँ पर देखिए आप समझ पाएंगे। अब इसका -1 का कर रहे हैं, पहले किससे हो गया, पहले इससे हो गया, फिर इससे हो गया, फिर इससे हो गया, यानी कि 4 बार हो गया यहाँ तक इसका। अब करेंगे 1 का, तो 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। देखिए कितने टोटल अवयव होने चाहिए आपके, 2 इसमें हैं और 4 इसमें, 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका सही है, यानी कि ए आपका ट्रिपल क्रॉस है ए का। तो इस प्रकार से निकालेंगे। उम्मीद आपको ये वीडियो कि A क्रॉस B होता क्या है, कैसे निकालते हैं, तभी आप यहाँ पर इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको दे रखा है कि A क्रॉस B आपका जो है A, X, A, Y, B, X, B, Y, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। जब आपको गिवन है तो आपको A तथा B फाइंड करने हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके जब आप दो किसी प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए ये इस प्रकार से, तो आपका क्या आता है, P, Q आप लिख सकते हैं इसे। और यहाँ पर क्या होता है, P इज़ द एलिमेंट ऑफ P होता है और Q, स्मॉल q इज़ द एलिमेंट ऑफ Q होता है। ये बात आपको पता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि A, B जो आपके हैं, देखिए A बराबर आपका जो होगा यहाँ पर वो होगा A, B, और B बराबर जो आपका होगा यानी कि X, Y। कुछ इस प्रकार से होंगे, 2 अवयव यहाँ, 2 अवयव यहाँ। अब इनका जब A क्रॉस B निकालेंगे आप तो कितने आएंगे, 4। यहाँ पर 4 अवयव लिखेंगे, 1 2 3 4। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पहले घटक होते हैं वो आपके पहले जो समुच्चय लिखा होगा उसके होंगे, दूसरे जो घटक होंगे यानी कि दूसरे जो एलिमेंट होंगे वो दूसरे समुच्चय के होंगे। तो यानी कि देखिए पहले अवयव यहाँ पर एक ये सेम है समुच्चय में, आप पता डबल नहीं लिखते हैं। और B और B ये किसके होंगे, A के। X और Y किसके होंगे आपके, ये होंगे आपके B के। और A और B किसके होंगे, A के। तो इस प्रकार से A बराबर A, B और B बराबर X, Y, ये आपको आ गए। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की आपको 4 समुच्चय दे रखे हैं। A बराबर 1 2, B बराबर 1 2 3 4, C बराबर 5 6 और D बराबर 5 6 7 8। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर, आपको ये प्रूफ करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, यहाँ पर A क्रॉस C होना चाहिए। एक मिनट में क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ यहाँ पर क्या है। अगर आपका सही लिखा है तो आप बिल्कुल हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपकी जो बुक में है यहाँ पर A क्रॉस C है, यहाँ पर आप क्रॉस को साइन लगा लीजिए। पहला पार्ट ये प्रूफ करना है, दूसरा करना है A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उप समुच्चय है। तो देखिए आपको जहाँ जो फाइंड करना है, जो आपको ज़रूरत है वो पहले निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले आपको दे रखा है A बराबर, जो दे रखा है वो लिखेंगे 1 2, B बराबर दे रखा है आपको 1 2 3 4, C बराबर दे रखा है आपको 5 6 और D बराबर दे रखा है आपको 5 6 7 8। ठीक है, सबसे पहले हमें जरूरत किसकी है, B इंटरसेक्शन C की। B इंटरसेक्शन C बराबर क्या है आपका, B और C में कॉमन देखेंगे तो आपका B और C में क्या कॉमन है, 5। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 5। इसी प्रकार से आपको A क्रॉस B निकालना है। पहले A क्रॉस B निकालिए आप, A क्रॉस B निकाल लीजिए। A क्रॉस B देखिए 1 का 1 से अवयव कितने आएंगे, 2 और 4 दूनी 8, 8 अवयव आने चाहिए। 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से क्रॉस हो रहा है ये। अब फिर 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से और 2 का 4 से, ये आपके 8 एलिमेंट यहाँ पर आ गए। ये आपका A क्रॉस B आ गया। अब आपको ज़रूरत किसकी, A क्रॉस C की, तो A क्रॉस C निकाल लीजिए। 1 का किससे, 5 से, 1 का 6 से, 2 का 5 से और 2 का 6 से, कुछ इस प्रकार से हैं। अब देखिए इनमें इंटरसेक्शन निकालिए। A क्रॉस B का आप इंटरसेक्शन करेंगे A क्रॉस C से। देखिए इसमें और इसमें आप देखिए कोई भी चीज़ कॉमन है,
कोई भी चॉइस कॉमन नहीं है तो 5। अब देखिए आपका पहला क्या था, A क्रॉस B यूनियन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस यानी कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C आपकी इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। A का A रहने दीजिए और B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या है, 5 है। मैंने आपको बताया किसी रिक्त समुच्चय से आप इसका 5 करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 = 5 आ रहा है, तो यानी कि ये आपका एक क्या हो गया, इक्वल हो गया RHS, तो ये आपका प्रूव हो गया। अब A क्रॉस C और B क्रॉस D, तो देखिए B क्रॉस D की और ज़रूरत है हमें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर B क्रॉस D फाइंड कर ले रहा हूँ। B क्रॉस D यहाँ पर नहीं आप, क्योंकि बड़ा आएगा, क्योंकि कितने अवयव हैं इसमें, 4 इसमें हैं, 4 इसमें, 16 अवयव आएंगे आपके। तो B क्रॉस D को आप यहाँ पर फाइंड कीजिए, उम्मीद आपको दिख रहा होगा। देखिए ध्यान दीजिए, 1 का पहले 5 से, फिर 1 का 6 से, 1 का 7 से, 1 का 8 से, 2 का 5 से, इसी प्रकार से। तो 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, ये तो आपके 1 से हो गए। अब करेंगे 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, फिर 3 का आपका 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, ध्यान से देखिए आप, ठीक है, 3, 8। इसी प्रकार से 4 का 4, 5, 4, 6, 4, 7 और 4, 8, ये आपका आ गया B क्रॉस D। अब देखिए A क्रॉस C आपका ये रहा, देखिए इसके सभी अवयव आ रहे हैं 1, 5। मैं यहाँ पर थोड़ा पेन को चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आसानी हो जाए। 1, 5 आपका A क्रॉस C का अवयव है, वो 1, 5 ये रहा आपका, ठीक है, 1, 5 ये रहा। इसी प्रकार से 1, 6 तो 1, 6 ये रहा, 2, 5 तो 2, 5 आपका ये रहा, 2, 6, 2, 6 ये रहा। यानी कि A क्रॉस C के सारे अवयव किस में आ रहे हैं, B क्रॉस D में आ रहे हैं। तो A क्रॉस C सबसेट ऑफ किसका होगा, B क्रॉस D का। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो A क्रॉस C है आपका, A क्रॉस C आपका ये रहा, तो सबसेट का साइन ये होता है आपका, सबसेट है किसका, B क्रॉस D का। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 पूरा क्लियर हो गया होगा। क्लियर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर छोड़ कर जाएँ एक, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करेंगे। मान लीजिए कि A बराबर आपका 1, 2, B बराबर 3, 4 है, तो A क्रॉस B ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे और उनकी सूची भी बनाइए। तो यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा मैं उपसमुच्चयों को कैसे निकालते हैं। पहले हम बात करेंगे A क्रॉस B को, तो A लिख लीजिए आप 1, 2, B बराबर आपको दे रखा है कितना, 3, 4, ठीक है। A क्रॉस B निकालना है बराबर 1, 2 का क्रॉस करना है, अर्थात 3, 4 से। तो कैसे करेंगे, 1 का पहले 3 से, ये तो आप सीख चुके हैं 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 तक। फिर 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से और 2 का 4 से। अगर आपको डाउट है कि सही है या नहीं तो यहाँ देख लीजिए, 2 अवयव इसमें हैं, 2 अवयव इसमें, तो इनके टोटल अवयव कितने आने चाहिए, A क्रॉस B में 4 आने चाहिए, तो 4 ही हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए A क्रॉस B के उपसमुच्चय लिखने हैं हमें, तो किसी भी सेट के उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n से निकालते हैं। n क्या होता है, जिस समुच्चय के हम उपसमुच्चय निकाल रहे हैं उसमें अवयव की संख्या होती है, अवयव की संख्या होती है। तो यहाँ अवयव कितने हैं आपके, 4 हैं, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 आपके आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16 आएंगे, ठीक है। अब आपको लिखने कैसे हैं, इसकी उपसमुच्चय सूची बनानी है, तो कैसे बनाएंगे देखिए आप। इसके उपसमुच्चय किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, तो देखिए पहले आप लिखेंगे 1, 3। सबसे पहले तो क्या होता है, 5 होता है किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय, ठीक है, 5। फिर लिखेंगे आप 1, 3, फिर लिखेंगे आप 1, 4, फिर लिखेंगे आप 2, 3, फिर 2, 4। अब 2, 2 ले लेंगे, किस प्रकार से, 1, 3 और 1, 4, ठीक है। ये आप इस प्रकार से लिखेंगे इसको मजली ब्रैकेट में, ठीक है, तभी तो समुच्चय बनेंगे आपके ये। अब 2, 2 ले लिए हमने, कितने, 1, 3, 1, 4 हो गया,
अब यहाँ पर लीजिए 1,3 और 2,3, ये एक हो गया। इसी प्रकार से 1,3 और 2,4, इस प्रकार से एक ये हो गया। अब दो दो, अब इसका इससे लीजिए, इसका इससे, इसी प्रकार से जब आप लेंगे तो आपको कितने प्राप्त होंगे, 16 प्राप्त होंगे। ये आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में ही कमेंट को पिन कर दूंगा इसका लिखकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इसके आगे। मान लीजिए कि ए और बी दो उपसमुच्चय हैं जहां एन ए बराबर 3 है, एन बी बराबर 2 है। यदि एक्स, वाई, जेड, 1 ए क्रॉस बी में है तो ए तथा बी को ज्ञात कीजिए जहां एक्स, वाई, जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं। देखिए आपको पता है कि एन ए में 3 अवयव हैं और एन बी में 2 अवयव हैं, तो टोटल अवयव कितने आएंगे आपके, 6 आएंगे। बट यहाँ पर आप कितने दे रखे हैं, 3 अवयव यहाँ पर दे रखे हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, ए बराबर हमने लेट कर लिया एक्स बाई, तो देखिए मैंने जहाँ आपको क्रॉस करना बताया था, मैंने आपको बताया जो पहले अवयव होंगे वो पहले समुच्चय के होंगे, दूसरे वाले दूसरे के होंगे। तो एक्स बाई जेड 3 दिख रहे हैं तो हमने ए को मान लिया, 1 2 दिख रहे हैं तो आपको किसको मान लिया हमने, ये आपको मान लिया बी के। तो अब ए क्रॉस बी निकालिए आप। देखिए ए में 3 अवयव हो गए 1 2 3, बी में कितने हो गए, 2 अवयव हो गए, ये दे रखा है हमें। तो क्या निकालेंगे, पहले एक्स 1 आएगा आपका, एक्स 2 आएगा, फिर आपका आएगा बाई 1, बाई 2, फिर आपका आएगा जेड 1 और जेड 2। अब आपको दे रखा है 3 अवयव, आपको ये दे रखे हैं, तो अवयव वो निकालने हैं जो ए क्रॉस बी में और हैं बाकी। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, देखिए ये आपके आ गए, कितने आ गए, ए क्रॉस बी के अवयव आ गई, कितने अवयव हैं, 9, सॉरी 6 होंगे। ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, 6, ठीक है। तो ए बराबर क्या है आपका, ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, एक्स बाई जेड होगा, और बी बराबर आपका कितना होगा, 1, 2, क्योंकि हमारी अभी उससे मैच खा रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है, वो कुछ इस प्रकार से है कि कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं जिनमें -1, 0 तथा 0 भी समुच्चय शामिल है, तो ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको पता है -1, 0 और 1, ये आपको 3 अवयव दे रखे हैं, ठीक। कैसे फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, तो लिख लीजिए एन ए क्रॉस ए बराबर आपके कितने हैं, 9 हैं। यहाँ दे रखा है जिनमें -1, 0 और 0, 1 शामिल है, यानी कि -1, 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। यानी कि देखिए आपको पता है पहला घटक पहले समुच्चय से, दूसरा घटक दूसरे समुच्चय से, -1 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि -1 भी, और दोनों एक ही हैं तो -1, 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि दोनों अवयव किसके होंगे, ए के होंगे। अब देखिए सेकंड दे रखा है 0, 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए और 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि यहाँ -1 0 था और 0 1 है। आपको पता है समुच्चय में क्या है, डबल अवयव नहीं आते हैं, तो ए बराबर आपका क्या आ गया यहाँ से निकल कर -1 और 0 डबल नहीं लिखेंगे तो 0 और ये आपका 1, ए बराबर आपका ये निकल कर आ गया। अब आप ए क्रॉस आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, -1 0 1 का क्रॉस करना है आपको -1 0 और 1 से, तो देख कैसे लिखेंगे, -1, 1 -1, 0 -1, 1 ये -1 आएगा, ठीक है। 0, -1 यहाँ देखिए क्रॉस कर रहा हूँ मैं, और 0, 0 और 0, 1 इसे नीचे लिख दे रहा हूँ, 1, -1 0, 1 सॉरी 1, 0 और 1, 1, ये आपके 9 अवयव आ गए। ये 1, 0 होगा, ध्यान रखिएगा 1, 0। अब देखिए कौन कौन से अवयव हमें दे रखे हैं। एक तो दे रखा है -1, 0 और दे रखा है 0, 1।